समय मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा इमाम अल-मुंतज़र अल-हुज्जत सानी अल-अशर रूही वारवाहुल आलमीना लमक़दमुल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। सलवात पढ़े मोहम्मद दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम बानी मजलिस बरादरान की ये साई मेहनत मोहब्बत मवद्दत खुलूस खर्च अखराजात परवरदिगार आलम अपनी बारगाह अहब्बुल खल्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद में मंजूर मकबूल फरमाए। उसमें से अदा का सवाब मरहूम मग़फ़ूर सैयद फ़िदा हुसैन शाह और सैयद मोहसिन बुहारी के अरवाह को इसाल फरमाए। मरहूम की कबूर को आले मोहम्मद के अनवार से मुनव्वर फरमाए। मरहूम के लवाहिकीन पसमंदगान को इन बुज़ुर्गान की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। आप जितने चल कर आए हैं आप सब के जितने जितने मरहूमीन मरहूमात दस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं परवरदिगार आलम बेहक़्क़िल हुसैन व बेहक़्क़ि जद्दिही व बेहक़्क़ि अबीही व बेहक़्क़ि उम्मिही व बेहक़्क़ि अख़ीही सब के दर्जात बुलंद फरमाए। कुरान करीम की जिस आय मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया इस आयत को आयतुल कुर्सी का नाम दिया गया। आयतुल कुर्सी आप सबको याद है और याद होना चाहिए। मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा हिर्ज़ आज़म है तमाम मुश्किलात के हल के लिए। और आयतुल कुर्सी वो आयत है जिसके मुताल्लिक़ नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया इन्ना आज़मुल आया फ़िल कुरान आयतुल कुर्सी। कुरान में सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। मफ़हूम के एतबार से, मतलब के एतबार से, अकायद के एतबार से, अमल के एतबार से, दुनिया के एतबार से, आखरत के एतबार से, रिज़्क़ में वुसअत के एतबार से, दुश्मनों के शर से बचने के एतबार से, हर लिहाज से, यहाँ तक कि आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल में नबी मुअज़्ज़म ने फरमाया अली इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़रवा व ज़रवतुल कुरान आयतुल कुर्सी। अली हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी आयतुल कुर्सी। फिर फरमाया या अली इन्ना फ़ीहि ख़म्सीन कलमा व लिकुल्लि कलमा ख़म्सीन बरका। आयतुल कुर्सी में 50 कलमात हैं और हर कलमे में 50-50 बरक़ात। फिर फरमाया अली मन करा फ़ी है अगर कोई एक मरतबा मर्रतन एक मरतबा अगर दिन में तिलावत करे अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक मलक फ़रिश्ता मुवक्किल बनाकर भेजता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयतुल कुर्सी के वाले से गुफ्तगू जारी। फरमाया अगर कोई एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करे अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक मलक मुवक्किल बनाकर नाजिल करता है। अगर कोई 2 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करे अल्लाह उसके लिए 2 फरिश्ते मुवक्किल बनाकर भेजता है। और अगर कोई 3 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करे अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तुम हट जाओ मैं खुद इसकी हिफाजत करूँ। क्या मतालब हैं, क्या मफाहीम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस कायनात में, इस जहान हस्ती में, इस जहान तकवीन में वो जो अल्लाह है वो एक है
ला इलाहा, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। और वो जो एक है वो कैसा है? हय्युल कय्यूम है, हाई है और कय्यूमियत की मंजिल पर है। छठे लाले वलायत से पूछा गया मौला अल्लाह के इतने अस्मा हैं, उन अस्मा में से आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज़ कय्यूम, सिफत कय्यूम को अपनाया, इसमें क्या राज है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इमाम ने फरमाया चूँकि मसला हयात का है, कायनात में जितने हाई हैं सारे के सारे ममात में चले जाएंगे। वो ऐसी ज़ात है जो हय्युल कय्यूम है। कय्यूम उसे कहते हैं जो अपनी हयात में किसी का मोहताज ना हो। कायनात में जितने भी हयात रखने वाले हैं सारे उसके मोहताज, वो हय्युल कय्यूम। मैं और आप हाई हैं, हमें किसने हाई बनाया? उस हय्युल कय्यूम ने हाई बनाया। लेकिन हमारी हयात ममात में तब्दील हो जाएगी। चूँकि साले सवाब की मजलिस है, हमारी हयात ममात में तब्दील हो जाएगी। वो हय्युल कय्यूम है, हम हय्य ममात हैं। अल्लाह ने खालिक और मखलूक के दरमियान, हय्युल कय्यूम और हय्युल ममात के दरमियान आले मोहम्मद को वास्ता फैज़ इलाही करार दिया कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत हमारी ममात को शहादत में तब्दील कर देती है। हम ममात में हैं, हाई ये ममात है, हमें मौत आएगी। लेकिन मैं और आप सब ये चाहते हैं कि हमें मौत ना आए, हम मरे नहीं। क्या नुस्खा है? अल्लाह ने कुरान की सूरह अल-मुल्क में फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो अल्लाह जिसने मौत को खल्क़ किया और हयात को खल्क़ किया। मौत को मुकद्दम रखा, हयात को मुअख्खर रखा। मौत की तख्लीक पहले की, हयात की तख्लीक बाद में की। आज जितने भी हयात के आलम में हैं, ये जो ज़िंदगी है हयात है, इस हयात का इलाज है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक दुनिया में मुख्तलिफ अस्पताल बन चुके हैं। एक एक औज़ का एक एक अस्पताल बनाया जा रहा है। किसका इलाज हो रहा है? हयात का हो रहा है, ज़िंदगी का हो रहा है। भाई जो बाद की मखलूक है उसका तो इलाज है, जो पहले की तख्लीक है मौत, उसका इलाज नहीं है। अल्लाह आदिल है। आपके उसूल खमसा में तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा अदल इलाही पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह आदिल है, उसकी अदल का तकाजा है। अगर हयात का इलाज रखा तो फिर मौत का भी इलाज रखे। मौत का भी इलाज होना चाहिए, हयात का इलाज है, मौत का भी इलाज होना चाहिए। आए सारे के सारे बारगाह इलाही में अर्ज करते या अल्लाह हम चाहते हमें मरे नहीं, हमें मौत ना आए। तूने हयात का तो इलाज रखा, मौत का क्या इलाज रखा है? अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, हे बंदा खुदा मैं वाजिबुल वजूद हूँ, मैं जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हूँ, मैं तेरे सामने आ नहीं सकता। जा मेरे हबीब के पास जिसको तमाम कायनात के तमाम उलूम से मैंने सरफराज किया, जाकर उससे पूछ, वो तुझे बताएगा कि मौत का इलाज क्या है। अब जब बारगाह है रसालत में सारे हाजिर होंगे, बारगाह नबी में अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह हम आपके उम्मती ये चाहते हैं हमें मौत ना आए, हमारे लिए क्या नुस्खा है? हयात के इलाज के लिए तो रुपया पैसा खर्च होता है, दूर दराज का सफ़र होता है। नबी मुअज़्ज़म फरमाएंगे अल्लाह ने मौत को जो हयात से पहले खल्क़ किया, मौत के इलाज के लिए रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मौत के इलाज के लिए दूर दराज सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम मौत का इलाज चाहते हो, बस एक नुस्खा अपना लो, अल्लाह माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मदन माता शहीदा। अपने दिलों में हमारी मोहब्बत अपना लो। हमारी मोहब्बत वो जौहर है जो तुम्हें मरने नहीं देता, तुम्हारी मौत को हयात में तब्दील कर देगा। मुख्तसर सी हदीस सबको याद है, अला मम्मात मौत, अला हुब्बे आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मौत, माता शहीदा शहादत की मौत। यानी ऐसा फलसफा है मौत और शहादत के दरमियान आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत को रखा गया। अगर मरने वाले के दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत है तो ये मोहब्बत और ये मवद्दत
उसकी मौत को शहादत में तब्दील करेगी। लेकिन अगर ये जौहर नहीं है फिर मौत नीस्ती और नबूदी का नाम है, फिर मौत हशरातुल अर्द की गदा का नाम है। मौत मोहब्बत और शहादत। मौत किसे कहते हैं? मौत की तारीफ उलमा ने यूं की, मौत यानी इस जसद उनसरी से रूह के मुनक़ते हो जाने का नाम मौत। तमाम ने यही कहा मौत किसे कहते हैं? जसद से रूह मुनक़ते हो जाए तो मौत वाक़ई हो जाती। लेकिन उलमाए इरफान ने इस तारीफ को जामे और माने करार नहीं दिया। यह तारीफ जामे और माने नहीं है, सिर्फ जसद से रूह का निकले का नाम मौत नहीं है उलमाए इरफान ने। बाकी जितने उमूमी उलमा ने तफासीर की उन सब ने लिखा कि जसद से रूह के मुनक़ते हो जाने का नाम मौत। उलमा इरफान ने कहा नहीं, ये कोई जामे तारीफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिंदा हैं और इसके बावजूद मुर्दा है, और बहुत सारे हैं जिनको तुम मुर्दा कहते हो लेकिन वो जिंदा है। बहुत सारे हैं जिनको तुम जिंदा कहते हो लेकिन वो जिंदा नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल लिमा दआकुम लिमा युहयीकुम। हे ईमान लाने वालों, जब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें पुकारे तो उनकी पुकार पर फौरन लब्बैक कहो, हाजिर हो जाओ। लिमा युहयीकुम, ताकि तुम जिंदा रह सको। यानी कुरान में अल्लाह ने जिंदगी का फलसफा यह बयान किया, जिंदा वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज पर पुकार करे, लब्बैक कहे। और अगर रसूल बुलाता रहे और लोग भागते रहे तो अल्लाह के नजदीक, कुरान के नजदीक वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, चलती फिरती लाशें हैं। और बहुत सारे हैं कि जिनको तुम मुर्दा कहते हो लेकिन वो जिंदा हैं। यही दरबार, जिस दरबार में आप तशरीफ फरमाए, कितने ऐसे लाइलाज मरीज यहां आते हैं और शिफा पा जाते हैं। डॉक्टर हकीम मुतम उनको लाइलाज कर देते हैं और ये उनको शिफा देते हैं। भाई अगर मुर्दा हैं तो फिर कैसे शिफा देते? अला मम्मा तलहुब आले मोहम्मद की जो मोहब्बत है ये ऐसा जोहर है जो इंसान को मरने नहीं देता। तो जिनकी मोहब्बत का ये मौजज़ा है को मरना नहीं देते, वो खुद मरा नहीं करते। बात क्या गया? जिनकी मोहब्बत का ये मौजज़ा है वो खुद नहीं मरा करते। जिनकी मोहब्बत का ये मौजज़ा है कि वो मरना नहीं देते, वो खुद मरा नहीं करते। इसलिए हम हाजिर और नाजिर के कायल हैं। मौत, मोहब्बत, मोहब्बत क्या है? हर चीज की तह में मोहब्बत है। एक मजाजी मोहब्बत है, एक दीनी मोहब्बत है, रूहानी मोहब्बत है, वालिदैन की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है। इस रात के इस आलम में और देर तक ये प्रोग्राम जाएगा, लोग आराम के आलम में, और आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कोई आपसे पूछे क्यों आए हैं? आले मोहम्मद की मोहब्बत। बॉर्डर पर रात के 2 बजे अफराद ड्यूटी दे रहे हैं, खड़े हैं। भाई सोने का वक्त था, क्यों खड़े हो? का वतन की मोहब्बत। 4 बजे साहब वुज़ू करके मस्जिद जा रहे हैं, क्यों? नमाज तहज्जुद अदा करनी, अल्लाह की मोहब्बत। रात के 2 बजे या हुसैन की आवाज आ रही है, भाई सोने का वक्त है, नहीं हुसैन से मोहब्बत है। तो मजादी मोहब्बत है और दीनी मोहब्बत है, आले मोहम्मद से मोहब्बत है। मजादी और दीनी मोहब्बत में यही फर्क है कि इंसान जिससे मजादी मोहब्बत करता है वो चाहता है कि जिसको मैं चाहता हूँ उसे और कोई ना चाहे, ये मजादी मोहब्बत है। और हकीकी मोहब्बत है कि जिस अली को मैंने मौला मान लिया, सारी कायनात उसे मौला मान। जिस हुसैन बादशाह का मैं अदादार हूँ, पूरी कायनात उसके अदादार बन जाए। हर चीज की तह में मोहब्बत है। हत्ता कि अल्लाह ने जमीन व आसमान को जब तख्लीक किया, हदीस के साहब को आप समात फरमाते हैं, हदीस के साहब में ये जुमले मौजूद हैं कि खालिक ने फरमाया
एलम या मलाइकती व या सुकान समावाती इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्दन मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूरो वला बहरन जजरी वला फलकन तसरी इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खमसा अल्लज़ीना हम तहतल गिसा। ए मेरे मलाइका, ए आसमान में रहने वाली मलाइका मखलूक, जान लो, एलमो जान लो, इन्नी मा खलक़्तु मैं इज्जती व जलाली। पूरे कुरान में बड़ी कसमें हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी भी मकाम पर इज्जत और जलाल की कसम नहीं उठाई। वाहिद आले मोहम्मद की अजमत व तौकीर व बुलंदी है कि जहाँ अल्लाह फरमाता है एलम या मलाइकती अब इज्जत व जलाली, मुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम, ना मैं आसमानों को खल करता, ना मैं ज़मीनों को खल करता, ना सूरज को, ना चांद को, ना कायनात को, कुछ भी खल्क न करता। अगर मैंने सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, ये कायनात, ये जहान, ये तकवीन खल किया है तो इन पंचतरपा की मोहब्बत में खल किया है जो चादर के साथ के नीचे आराम कर रहे। मौत, मोहब्बत और शहादत। बस आखिरी बात और आपको जमत, मौत, मोहब्बत और शहादत। बरादरान मौजूद हैं पढ़ने वाले, मौत, मोहब्बत और शहादत। शहीद जिंदा है, इसलिए अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हय्युल क़य्यूम ने हमें हय्य ममात बनाया, लेकिन हय्य ममात से हम शहादत तक पहुँचेंगे। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल अमवात बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। खबरदार, उनको अमवात तसव्वुर करो। साहिबान इल्म और इरफान तशरीफ़ फरमाए, अमवात जमा है मैयत की, अहया जमा है हई की। उनको अमवात तसव्वुर नहीं करना जो अल्लाह की राह में मारे गए, बल अहया हैं, वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अब शहीद के दर्जात हैं, एक वो शहीद है जो मैदान जबा में कत्लो क़ताल हो जाए, एक वो शहीद है जो बॉर्डर में मारा जाए, एक वो शहीद है जो राय इल्म हासिल करते हुए, हुसूल इल्म हासिल करते हुए मारा जाए, एक वो शहीद है जो घर में है, बिस्तर पर है, लेकिन दिल में, कल्ब में आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत और विलायत रखता है और तभी तौर पर मरता है। रसूल फरमाते हैं घर में है, बिस्तर पर है, लेकिन दिल में हम आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत और विलायत है, तो जब वो मरता है तो उसकी मौत शहादत की मौत होती है। रसूल आज़म शहीद हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया कि अंबिया बरोज़े माशर जब वारद होंगे, व कैफ़ बिज़ा जेना मिन कुल्लि उम्मतन बिशहीदन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा। मेरे हबीब उस वक्त को याद करो जब हम तमाम गुरोह अंबिया को मदोरे बरोज़े माशर वारद करेंगे, वो हाजिर होंगे और एक एक नबी एक एक अपनी अपनी उम्मत पर गवाही देगा। व बिकुल्लि उम्मतन बिशहीदन, हर उम्मत पर एक एक शहीद आएगा, गवाही देगा, और हर शहीद की गवाही पर उस उम्मत के दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन मेरे हबीब आपका ये आलम होगा, वजेना बिका अला हाउलाए शहीदा, तू सारे नबियों पर गवाही देगा, नबियों की गवाही पर उम्मतों के दर्जात बुलंद होंगे। मेरे हबीब तेरी गवाही पर नबियों के दर्जात बुलंद होंगे। ये नबी की गवाही होगी। और जिस मौला अली के आप और हम शिया हैं, उस अली बादशाह के जो इतने फ़ज़ाइल हैं, मौला से पूछा गया मौला आपको अपनी किस फजीलत पर नाज है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया मुझे अली के बड़े फ़ज़ाइल हैं, लेकिन जिस फजीलत पर मुझे अली को नाज है वो ये फजीलत है कि इस बड़ी कायनात में मेरे आका रसूल तमाम अंबिया पर गवाही देंगे, लेकिन अल्लाह ने जब नबी की नबूवत पर गवाह बनाए, एक अल्लाह बना और एक मैं अली बना। बस उस अली के मुहिब हैं, उस अली की विलायत का दम भरते। कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान आदी ने यही कौम को पैगाम दिया कि यह कौम अगर अकायद की दुनिया में अफरात व तफरीद से बचना चाहते हैं तो अकीदा विलायत, अकीदा आज़ादारी, अकीदा हुर्मत सादात, एहतराम मरजाइयत और वाबस्तगी व मरकज़ियत से मरबूत रहें, ताकि आप अफरात व तफरीद से महफूज रहें और आपके अकायद ये अकीदा विलायत ही
आपके तमाम आमाल की कबूलियत की सनद है। इसलिए कि खुद मौला अली ने इरशाद फरमाया अपने सहाबी असबग इब्ने नबाता से, फरमाया या असबग मन अकर्र बेवलायती फ़क़द अकर्र बेवलायतिल्लाह वलायती मुत्तसिलतुन बेवलायतिल्लाह कहातैन व जमा बैनल असबे। ये असबक जिसने मेरी विलायत का इकरार किया उसने अल्लाह की विलायत का इकरार किया। मेरी विलायत अल्लाह की विलायत से ऐसे मिली हुई है जैसे हाथ की 2 उंगलियां मिली हुई है। मन अनकर बेवलायती लम यनफ़ो इकरार तौहीद, जिसने मेरी विलायत का इनकार किया उसे इकरार तौहीद भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। वल्लम यनफ़ो इकरार नबूवत मोहम्मद, उसे नबी पाक की नबूवत का इकरार भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इसलिए कि अकीदा तौहीद, अकीदा नबूवत की कबूलियत की सनद अकीदा विलायत पर है। इसी अकीदा विलायत पर है। अकीदा विलायत है तो सब कुछ है। आज वलायत के खिलाफ जो प्रोपोगंडे हो रहे हैं, कैसे कैसे बदबख्त इंसान किस किस लिबास में, किस किस आलम में शहादत के अयाम में जश्न मनाए जा रहे हैं। लोगों के इल्म में कौन किस पैराए में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के बैरूनी फंड का आपके अकायद को ख़राब करने के लिए किन किन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र अदा करें कि इस वतन अजीज़ में कायदे मोहतरम जैसी आका मूसवी जैसी हस्ती मौजूद है जो आपके अकायद हक़ का दिफा करे। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसी अक़ीदे विलायत की मुदाफ़ियती बीबी ज़हरा, बस 2 जुमले मुसीबत। मैदान गदीर के बाद, रहलत रसूल के बाद लोगों ने मौला अली को सलाम करना छोड़ दिया। ऐसा भी दिन आया बीबी को पता चला कि ये लोग अली को सलाम नहीं करते। बीबी ने पूछा या अली, मैंने सुना है ये लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला ने फरमाया आप ज़हरा इससे नौबत आगे चली गई। अब नौबत यह है कि मैं अली सलाम करता हूँ, मुझे अली के सलाम का जवाब नहीं। ये मज़लूमी है। बीबी ज़हरा मुदाफ़े वलायत, बुरका पहन, हिजाब पहन के एक एक सहाबी अंसार मुहाजिरीन के घरों में जाती थी, दकलबाब करती थी। और नसई तुम खुतबत व गदीर अल-खुम, क्या तुमने मेरे बाबा रसूल का खुतबा गदीर खुम भूल गए? क्या मेरे बाबा ने तुमको अली के बारे में कुछ नहीं कहा? दुनिया ने देखा कि ज़हरा का जाना कोई आम जाना नहीं है। ज़हरा की तबलीग कोई आम तबलीग नहीं है, लोगों को मुनकलिब कर रही है। फिर मसाइब के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। जैसा कि किबला मतूब तकी साहब बयान कर रहे थे, 18 साल के आलम में बीबी ज़ईफ़ा हो गई। यहाँ तक कि बीबी को ये दुआ मांगना पड़ी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफ़ाती, खुदा मेरी वफ़ात को जल्दी कर दे। 18 साल की उम्र, कोई मौत के मांगने दुआ। नबी मुअज़्ज़म ने एक सीरत छोड़ी, उसवा छोड़ा। आयत ततीर के नज़ूल के बाद 6 महीने, बाद ने कहा 9 महीने, जब भी मस्जिद नबी में जाते थे दर ज़हरा पर पहले आते थे। आकर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा की तिलावत करते थे। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व माअदिन रसाल व मुख्तलिफ मलाइका की तिलावत करते थे। फिर वह मस्जिद में जाते थे। नबी एक सीरत छोड़ रहे थे, लक़द कान लकुम फ़ी रसूल उसवतुन हसना को उसवा छोड़ रहे थे। उस दरवाज़े का एहतराम बता रहे थे कि लोगों इस दरवाज़े का एहतराम करना, ये दरवाज़ा लायक सलवात है, ये दरवाज़ा लायक आए ततहीर है। इस दरवाजे का ख्याल रखना, इस पर आग और लकड़ियाँ लेकर ना आना। नबी देख रहे थे कि मेरे बाद आग और लकड़ियाँ लाए जाएंगी, एक सीरा छोड़ रहे थे। लेकिन अर्ज करूँगा या रसूलल्लाह, आपने तो सीरा छोड़ा, आपने तो उसवा छोड़ा, इस दरवाजे के ऊपर आकर आपने कुरान की आयत की तिलावत की। लेकिन या रसूलल्लाह, इधर आपका गुजर हुआ, इधर आपकी रहलत हुई, लोगों ने आपके उसवा को बोल गए और उसी दरवाजे पर आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए और जलता हुआ दरवाज़ा बीबी ज़हरा पर गिराया गया। उस जलते हुए दरवाजे पर से मुसलमान गुजरे, मदरत मोहसन शहीद हुए। बीबी ने एक जुमला कहा, या फिज़ा खुदीनी, फिज़ा जल्दी से आओ, मेरा
मोहसिन शहीद हो गया। मुसलमान घर में दाखिल हुए, अली बादशाह के गले में रस्सी डाली, अब लेकर जाना चाहते हैं। ये मंजर बीबी ज़हरा ने देखा, उसी मुसीबत कुबरा के आलम में फरमाया, खुल्ली इब्न अल-अखी, मेरे चचा जाद बरादर को छोड़ो, वल्ला रसूल की बेटी बददुआ करने वाली है। ये कहना था कि ज़मीन मदीना में ज़लज़ला आया। मौला ने फरमाया, बलाल जाओ ज़हरा से कहो बददुआ नहीं करनी, ये आपके बाबे का शहर है, ये आपके बाबे का शहर। वसे आलमुल लज़ी मन